बच्चों, आज हम चिल्ड्रन एट वर्क चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो शुरू कर रहे हैं सेकंड पार्ट। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग। क्राउडेड होता है भीड़ भरी गलियों में अपने मित्र के पीछे चलते हुए वेलू एक बड़े से बिल्डिंग के पास पहुंच गया। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन। गार्बेज होता है कूड़ा करकट, बिन होता है कूड़ेदान। बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ा कूड़ेदान है। वेलू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल। वंडर्स होता है हैरान होना, वेलू हैरान होता है कि वे वहाँ क्यों आए हैं। He caught up with the girl as she was leaving the station. जैसे ही लड़की स्टेशन से बाहर निकली वह उससे जा मिला, मीन्स वो उसके पास पहुंच गया। When they got to the road, जब वे सड़क पर आए, वेलू found that the vehicle kept coming and never stopped for anyone. तो वेलू ने पाया कि जो वाहन जो इनकी व्हीकल जो हैं वो आ जा रहे थे और किसी के लिए भी नहीं रुक रहे थे। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड। स्मोक मीन्स धुआं, डस्ट मीन्स धूल। उसके ऊपर सभी तरफ से धूल और धुआं आ रहा था। मेकिंग हिज हेड स्पिन। हेड स्पिन का मतलब होता है सिर का चकरा जाना, और जिससे उसका सिर जो है वो चकरा रहा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। इससे पहले कि उन्हें सड़क पार करने के लिए स्थान मिलता उन्हें काफ़ी समय तक इंतज़ार करना पड़ा। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। हेजिटेटिंग मीन्स होता है हिचकिचाना। वेलू काफ़ी हिचकिचा रहा था, लेकिन लड़की जो है उसे अंततः जो है उसे सड़क के दूसरी तरफ खींचकर ले गई। ड्रैग्ड मीन्स खींचना। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग। तुम्हारे विचार से तुम क्या करने जा रहे हो। ग्रेजिंग काउस, गाय चराओगे। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। देखो लड़की फिर उससे क्या कहती है कि यदि तुम इसी तरह से सड़क के बीच में खड़े रहोगे तो तुम्हारी क्या बन जाएगी, चटनी बन जाएगी। वेलूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का दिल जो है वो जोर जोर से अभी भी धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। उसने पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन और तेजी से बढ़ते हुए व्हीकल की ओर देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। वे इतनी भीड़ वो सोचता कि वो इतनी भीड़ भाड़ को कैसे पार कर आए। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। वे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स होते हैं जो संकेतक होते हैं, मीन्स जैसे आपने कभी रोड पर साइड में देखे होंगे कि बोर्ड्स लगे होते हैं, तो उनके नीचे से होते वो सड़क के साथ साथ चले। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बनियान्स, कार, टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स। वेलू ने उन चित्रों को देखा, उन पर क्या था, बनियान बनी हुई थी, किसी पर कार के टायर बने हुए थे, पेन, कहीं पर कोई वोमेन जो है, औरत जो है वो किसी बॉक्स को लिए हुए खड़ी थी। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश। उन पर जो कुछ लिखा हुआ था वो कौन सी भाषा में था, इंग्लिश भाषा में था, इनकी इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन्ड। इसलिए उसे पता नहीं चला कि उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइट ब्रिज एंड वॉक्ड अप। लड़की चूड़े से पुल पर मुड़ गई और आगे चल दी। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वेलू रुका और लोहे की जो बाड़ रेलिंग होता है, जो लोहे की जो सलाखें होती है ना, बड़ी बड़ी बाड़ें सी होती हैं, बाड़ के ऊपर से उसने देखा। अंडर हिम
द रोड रेन इन टू द सिटी। उसके नीचे सड़क जो है वो शहर की ओर जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। और काफ़ी दूरी पर बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई थी, मीनारें थी और अधिक सड़कें वो देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल राउंड इट। उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखो जिसके चारों ओर दीवार है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधानी नहीं बरतोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो जल्दी ही वहाँ पर सलाखें गिनते नजर आओगे। द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। लड़की खिसियाई और एक बड़ी सी इमारत की ओर उसने इशारा किया। वेलू स्क्वांडेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू ने जो है वो तिरछी नज़रों से देखा और तमिल भाषा में उस पर लिखा हुआ था सेंट्रल जेल, यानी कि केंद्रीय कारागार, यानी कि वो बड़ी सी बिल्डिंग जो थी वो जेल थी। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। वेलू सोचता क्यों, मैंने क्या कुछ गलत किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू नॉट गेट कॉट, दैट्स ऑल, सिर्फ पकड़े मत जाओ, इतना ही काफ़ी है। व्हाट डज शी मीन, उसका मतलब क्या था। वेलू वंडर्ड। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। इसी दौरान लड़की अपने कंधे पर बोरी लिए हुए पहले से ही पुल के नीचे उतर रही थी। वट वाज इन इट, इसके अंदर क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू एट द स्टेशन। उसने उसे उस बोरी में प्लास्टिक के कप डालते हुए देखा था स्टेशन पर। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुमने इस थैले में क्या उठा रखा है। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर, चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, बोतल है और कागज़ है। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, वेलू हैरान था कि वह उनका क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, शाय होता है शर्माना, लेकिन उसे उससे कुछ और क्वेश्चन पूछने में क्या आ रही थी, शर्म आ रही थी। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्ट डाउन ऑन द तार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न। बेयर फीट होता है नंगे पाँव। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी सुबह का ही समय था, लेकिन द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न। बर्न मीन्स होता है जलना, लेकिन धूप जो है वो तारकोल पर आग बरसा रही थी, मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी थी और वेलू के नंगे पाँव जल रहे थे। आमतौर पर जो सड़कें जो होती हैं वो तारकोल की बनी होती हैं और जब उन पर धूप तेज़ पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, यह कच्ची सड़क पर चलने जैसा नहीं था। मड रोड मीन्स कच्ची सड़कें। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, वह पसीनों से भीग रहा था। स्वेट मीन्स पसीने। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। उसने छाया में चलने और साथ ही साथ उस लड़की के साथ मिले रहने के लिए काफ़ी मेहनत की, यानी कि काफ़ी प्रयास उसने किए। शी वॉक्ड रियली फास्ट, वो वास्तव में बहुत तेज़ चल रही थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, भोजन अभी कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग। लगभग 1 घंटे चलने के बाद वे एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुके। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। रीड वेलू स्लोली, वेलू ने धीरे से पढ़ा। राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम जे वी विनयगन ब्राइड। रानी, वेलू ने उसमें धीरे से पढ़ा जो कि फूलों के अक्षरों से लिखा हुआ था। दूल्हा जे.वी. विनयगन, दुल्हन रानी, दुल्हन का नाम था रानी। वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्कड आउटसाइड। स्टेड मीन्स होता है घूमना। वेलू ने जो है बाहर की ओर पार्क की बड़ी बड़ी कारों को देखा। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टेप्ड ऑन इट।
उनमें से एक कार पर फूलों की माला थी और उसके ऊपर गुलाब चिपकाए हुए थे। जैसे कि आप आमतौर पर शादी में देखते जो दूल्हे की गाड़ी होती है वो फूलों से सजी हुई थी, ठीक ऐसी ही गाड़ी वहाँ पर पार्क की हुई थी। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। अब देखो लड़की ने क्या किया, जल्दी से चारों तरफ देखा और जल्दी से उसने एक गुलाब को खींचा, तोड़ा उसमें से गाड़ी पे से और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, उसने कहा चले आओ। आर वी गोइंग टू ईट हियर, क्या हम यहाँ खाना खाएंगे? आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। वेलू ने जो है उस विशाल जो बड़े से हॉल में और उसके अंदर के लोगों को देख करके पूछा। Hopes said the girl, shaking her thumb under his nose. लड़की ने जो है उसके नाक के नीचे अपना अंगूठा लगाते हुए कहा कि होप्स मीन्स उम्मीद रखो या शायद। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वह उसे हॉल के पीछे लेकर के गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बीन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहाँ पर कूड़े से जो है ऊपर तक भरा हुआ एक कूड़ेदान रखा था। टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, उस ढेर पर जो है दो बकरियां खड़ी हुई थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, एक केले के पत्ते के लिए वो आपस में लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बाज्ड अराउंड देयर लेग्स, उनकी टांगों के चारों तरफ या आसपास जो मक्खियों का एक झुंड मंडरा रहा था। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, हवा में बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, लड़की ने कुचला हुआ सब केला उठाया और उसे वेलू की ओर कर दिया। हियर्स योर फूड, ये रहा तुम्हारा भोजन। अब अच्छा आप कल्पना कीजिए, क्या आप इस तरह का भोजन कर सकते हो? किसी कूड़े के ढेर में से कोई केला उठा के खा सकते हो? नहीं ना। तो अब देखो वेलू को कैसा महसूस हो रहा है। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू को झटका लगा एकदम। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम यहाँ बचा हुआ खाना खाएंगे? लेफ्ट होते हैं झूठन या बचा हुआ खाना। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, कहता छी तुम मुझे क्या समझती हो? अ डॉग, एक कुत्ता। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल अनछुआ भोजन ही खाता हूँ। हियर सम मोर, फिर कहते यहाँ कुछ और है, कैच पकड़ो। शी थ्रू हिम अ वड़ा, वह उसकी तरफ एक बड़ा फेंकती है। वेलू लुक्ड एट इट बार विथ डिस्टेस्ट, वेलू जो है उसने उसकी ओर काफ़ी घृणा के साथ देखा। कम ऑन हीरो, हीरो आओ, ईट इट, इसे खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, मैं भाई तुम्हारे विचार से ये क्या यह मुझे अच्छा लगता है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ तो पालूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि तुम्हारे लिए भोजन खरीदने हेतु पैसे हैं। यू हैड बेटर ईट वट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं हो जाते तब तक तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम जो मिले उसे खा लो। वेलू हेजिटेटेड बट ही स्टमक स्क्वैश्ड हिम अगेन, वेलू काफ़ी हिचकिचाया परंतु उसका पेट जो है उसे स्क्वैश्ड होता है कुचलना, या फिर पेट के अंदर जैसे ना चूहे कूदना, ऐसा उसे कुछ महसूस हो रहा था। ही क्लप्ड डाउन द बनाना एंड बड़ा, और उसने क्या किया फिर? उसने उस केले को और बड़े को खा लिया। ही स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, अब उसके पेट ने कुछ तुरंत अच्छा महसूस किया। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 times मोर, मतलब वो जो है अभी भी 10 गुना और खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना विच शी एट हर सेल्फ, लेकिन उस लड़की ने केवल एक और केला मिला उसे जिसे उसने स्वयं खा लिया। इट इज़ टू अर्ली, अभी तो बहुत जल्दी है। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, अभी तो उन्होंने केवल नाश्ता किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, यदि तुम्हें अभी भी भूख लग रही है तो तुम उनके
दोपहर के भोजन का इंतज़ार करो। मीन्स वो लड़की बताना चाहती जब दोपहर का भोजन हो ये लोग कर लेंगे, जो बचा हुआ यानी कि जो झूठन होगी वो वापस कूड़े में फेंकी जाएगी, तो उसमें से तुम कुछ खा लेना। यहाँ लड़की यही कहना चाहती है। कहती है तुम्हें फिर दोपहर तक रुकना पड़ेगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम इंतज़ार कर सकते हो यदि तुम चाहो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग। She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. I have to work, मुझे काम है। I am going, मैं जा रही हूँ। She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. उसने जो है उस ढेर में से वो 2 बोतलें उठाई और उसने उन्हें बोरे में डालकर वो वहाँ से चल दी। Then she walked off, तब वो वहाँ से चल दी। वेलू पैनिक्ड, वेलू थोड़ा सा डर गया। He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. उसने महसूस किया कि ये लड़की उसे छोड़कर चली गई तो उसे पता नहीं कि उसे कहाँ पर जाना है और क्या करेगा। It was better to stick to her. तो यही उसके लिए यही अच्छा है कि वह लड़की से स्टिक टू हर, कि उसके साथ चिपका रहे। और शी seemed to know her way around, और वह अपने रास्तों को अच्छी प्रकार से जानती है। He ran after her again, और वो उसके पीछे जो है दोबारा से उसके पीछे दौड़ा। he called, अरे उसने फिर आवाज़ लगाई। He did not even know the girl's name, उसे तो लड़के का नाम भी अभी तक नहीं मालूम था। ओए what is your name, ओए तुम्हारा नाम क्या है। He asked her behind her, उसने जल्दी से उसके पीछे जाते हुए पूछा। She stopped and turned around, वो रुकी और पीछे मुड़ी। ओहो, so you have been following me around without even knowing my name, जया। देखो लड़के थे। ओहो, तो तुम मेरा नाम जाने बिना भी तुम मेरे पीछे पीछे चले आ रहे थे। जया, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूँ। बट देन, तो फिर क्या है। हु गॉट यू फूड, तुम्हें भोजन किसने दिलाया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, आओ यदि तुम चाहो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मैं दूसरा थैला लेने के लिए घर मुझे जाना है। बच्चों, दूसरा पार्ट यहीं पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी और आपने ये भी देखा कि जो बच्चे घर से भाग जाते हैं उन्हें किस तरीके से जो है भोजन के लिए कोशिश करनी पड़ती है। देखो किस तरह से वे लोग को जो कूड़े के ढेर में से चीज़ को बनाना को उठा करके खाना पड़ा। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।